जल्दी ही मैं अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा हूँ जिस पे आप जाकर सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर आपको अप्लाई करना है, कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, फॉर्म्स कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट पे होंगी और वो मैं जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ। शायद अगली वीडियो में मैं आपको उसका भी लिंक दे दूँ। जॉब्स अप्लाई कैसे होंगी, वर्क कैसे मिलेगा, वीज़ा कैसे मिलेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ अभी। बाय द वे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके फैमिली रिगार्डिंग भी बताऊंगा कि फैमिली को कैसे बुला सकते हैं। कि आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस कंट्री के बारे में जो कि 1 जनवरी 2025 से पहले यूरोप शेंगेन का हिस्सा नहीं थी और 1 जनवरी 2025 के बाद वो शेंगेन का हिस्सा बन चुकी है। यूरोप में था पहले बट वो शेंगेन मेंबर नहीं था। उनकी अपनी करेंसी की अपनी पॉलिसीज थी। दे वर कंसिडर एज अ यूरोपियन कंट्री, लेकिन वो शेंगेन मेंबर का लिस्ट में नहीं था। बाय द वे वीडियो के एंड में मैं आपको अपना एक व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऐसे आप सभी लोग, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये वीडियो है एक नई कंट्री जो रिसेंटली शेंगेन में ऐड हुई है जिसका नाम है बुल्गारिया। तो 1 जनवरी 2025 से वो जो बुल्गारिया है वो शेंगेन में एंटर कर चुका है। आज की वीडियो में मैं आपको बुल्गारिया के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा। जॉब्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं वहाँ पे और प्रोसेस क्या होता है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको सारा कुछ इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं बुल्गारिया के रिलेटेड इस वीडियो को। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बुल्गारिया है कहाँ पे। बुल्गारिया रोमेनिया, सर्बिया, टर्की और ग्रीस के पास एक कंट्री है जो कि पहले यूरोप में थी लेकिन शेंगेन में नहीं थी। इसी के साथ जैसे ही यूरो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, जैसे ही वो शेंगेन में आया, बहुत सारी जॉब्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं बुल्गारिया में। ब्लू कॉलर जॉब्स, वाइट कॉलर जॉब्स और आउटसोर्सिंग, मतलब वर्कर्स को बाहर से लेना, ये सब एकदम बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर शुरू हो गया है। क्योंकि जैसे ही कोई कंट्री यूरोप की शेंगेन का हिस्सा बनती है तो सबसे पहले बहुत सारी पॉलिसीज़ अप्लाई होती हैं उस कंट्री के ऊपर कि आपको शेंगेन का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, जिसमें आपको यूरोपियन यूनियन के ऑफिसेज़ खोलने हैं, बिल्डिंग्स बनवानी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है और काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसके लिए उनको फिर एकदम वर्क फोर्स चाहिए होती है। थोड़ा सा जियोग्राफिकल मैं बुल्गारिया के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मेन सिटीज़ कौन कौन सी हैं बुल्गारिया में। सबसे मेन सिटी जो है वो है सोफिया। सोफिया एक तरह का आप लगा लो कि आईटी मेजर हब है बुल्गारिया का, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज, 50,000 से ऊपर टेक कंपनीज काम करती हैं। एचपी हो गया, सैप हो गया, आईबीएम हो गया। एचपी तो बहुत ही फेमस कंपनी है। उसके बाद पोल्दीव एक सिटी है बुल्गारिया में जो कि इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहाँ पे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है जो अपना फैक्ट्रीज़ वगैरह चलाती हैं। फूड फैक्ट्रीज़ हो गया, बेकरी फैक्ट्रीज़ हो गया, कंस्ट्रक्शन का सामान वगैरह हो गया, सीएनसी फैक्ट्रीज़ हो गई, अपना वेल्डिंग वाली होगी, ये सब वहाँ पे हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स हर एक कंट्री में टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं, यहाँ पे भी है। जैसे वरना है, एक कोस्टल एरिया है बुल्गारिया में जो कि टूरिस्ट्स के लिए बहुत ही हॉटस्पॉट आप मान सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है वर्कर्स की सीजनली, स्पेशली जब सीज़न ऑन होता है होटल्स में, रेस्टोरेंट में। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाएं कि जैसे ही शेंगेन में आया तो एकदम जॉब स्केल्स बढ़ गया है। तो जॉब्स बहुत ज़्यादा बुल्गारिया के लिए इंक्वायरीज आनी शुरू हो चुकी हैं। आपका जो कार्ड होता है, परमिट, रेजिडेंस परमिट होता है, वो आपको बुल्गारिया एंटर होने के बाद बनता है, 10-15 दिन के अंदर बन जाता है। तो अप्लाई फिर कैसे होता है? तो इसका प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आप जॉब मिलती है, आपका जो जॉब मालिक होता है वो आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करता है, वर्क परमिट अप्रूव होता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सारे पेपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार होते हैं, वो आपको भेजे जाते हैं। आप बुल्गारिया में टाइप डी वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेते हो ऑन बिहाफ ऑफ कि आपने बुल्गारिया में जाके जॉब करनी है और वहाँ पे आपके वर्क परमिट अप्लाई करना है। ये आपने वीज़ा फॉर्म में सारी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स फिल करनी होती हैं। तब एम्बेसी में आपकी एम्बेसी फ़ीस लगती है और
30, 35, 40 दिन में एम्बेसी आपको एक डी टाइप वीज़ा जो 30 दिन के लिए वैलिड होता है वो स्टिकर लगा के आपको दे देती हैं, ताकि आप बुल्गारिया में एंटर करके वहाँ पे अपना कार्ड अप्लाई कर सको और अपनी जॉब शुरू कर सको। तकरीबन अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं बुल्गारिया की, तो बुल्गारिया ने पिछले साल 2024 में 36,000 पर रेगुलर वर्क परमिट्स दिए हैं, जो जब वो शेंगेन में नहीं थे तब। अब सोच के देखिए, एक कंट्री जो शेंगेन में नहीं है उसने 36,000 वर्क परमिट इशू किए हैं। अब जब वो शेंगेन में आ गई है और उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है तो ये इमीडिएटली डबल ट्रिपल हो जाएगा। सैलरी जो है बुल्गारिया की यूरो इम्प्लीमेंट होने से पहले 500-600 यूरो, मैं यूरो का हिसाब बता रहा हूँ, के हिसाब से होती थी। अब जैसे ही यूरो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है तो बेसिक सैलरीज बढ़ के 900,000 यूरो हो चुकी है। आज की डेट में अगर आप 1 यूरो को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो 101 रुपया बनता है। इट इज़ लाइक कि 1000 यूरो 1 लाख बन रहा है बड़े आराम से। और अगर इतना बन रहा है तो आई थिंक रादर देन गोइंग टू कनाडा और यूके, ये वाली कंट्री जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, यूरोपियन कंट्रीज़ आर अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि आपको जॉब मिलती है और आप जाके काम करते हो, अपनी लाइफ सेटल करते हो। पेपर वर्क जो होता है वो मोस्टली बुल्गारिया में होता है, बट जब आपने अपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं एम्बेसी में जाके, तो उससे पहले जो वीज़ा फॉर्म है और जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिले वो आपने भी तैयार करनी होती है। तो ये कोई ज़्यादा हैक्टिक काम नहीं है, इजीली हो जाता है। तो अगर रफली मैं आपको बताऊं कि कितना टाइम लगता है, तो अगर कोई इंसान 1 अगस्त से लेट से अपना प्रोसेस शुरू करता है, तो ये डेफिनेटली बात है कि कंपनी के ऑनर के साथ उसकी मीटिंग होगी एक, और वो उस मीटिंग में देखेंगे कि काम के रिलेटेड जो भी बातचीत होगी, और वो जब वो अगर उसको लगे इंग्लिश ठीक है वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपका जो परमिट इशू का प्रोसेस शुरू कर देंगे। वो आपकी कंपनी के जो ओनर होंगे आपके लिए वो घर ढूंढेंगे, क्योंकि जो एप्लीकेशन है उसमें रेजिडेंस बहुत ज़रूरी लगता है। फिर आपके लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और भी जो इंश्योरेंस वगैरह जो भी डॉक्यूमेंटेशन वो तैयार करते हैं, इसको तकरीबन आप लगा लो 1.5 से 2-2.5 महीने लग जाते हैं। अगर हम इसको अंदाजे से लगाएं कि अगर लेट से 3 महीने रख लो कि 3 महीने में आपको परमिट इशू हो जाता है वहाँ से, कि वो जो एक पेपर होता है उसमें होता है कि इस कंपनी को हम अलाउ कर रहे हैं कि ये आपको हायर कर ले और आगे का प्रोसीजर आप अब करो। वो आपको सारा बना के भेजते हैं। फिर आपने टाइप डी वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेनी होती है बुल्गारिया एम्बेसी में। इंडिया में कहीं पे भी ले सकते हो, अगर लेट से दिल्ली में अवेलेबल नहीं है, रीसेंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वेटिंग भी चलती है आजकल। कई एम्बेसीज में 1 महीने की वेटिंग होती है, कई में 10 दिन की होती है, तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। अगर आप अगस्त में शुरू करते हो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपका परमिट आ गया आपके पास, ठीक है। और अक्टूबर में आप अपना, नवंबर में लेट से आप अपनी अपॉइंटमेंट लेनी शुरू कर दो। अगर आपको नवंबर एंड तक की अपॉइंटमेंट मिल गई या दिसंबर की अपॉइंटमेंट मिल गई, आपने अपनी अपॉइंटमेंट लगानी है। आपकी अपॉइंटमेंट अगर आ गई है तो लेट से अगर आपके फिंगर दिसंबर में है, तो आप अंदाज़ा लगाओ 30, 35, 40 दिन में आपका प्रोसेस होके वो आपके पास आ जाएगा पासपोर्ट स्टिकर लग के। उसके बाद आपने अपनी फ़्लाइट करानी है, कॉन्टैक्ट करना है कंपनी के साथ, कब आना है मुझे, वो आपको बताएंगे और आप जा सकते हैं। मैं इसमें आपको इन्फॉर्मेशनल हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं उस व्हाट्सएप नंबर पे, और मैं ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करने की। कॉल वगैरह को अवॉइड कीजिएगा करना। अगर हम बात कर सकते हैं चैट के ऊपर, उसके बाद हम कॉल भी कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपके साथ और भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं। तो जैसे कि फैमिली वीज़ा कैसे अप्लाई करें, या फिर जॉब कैसे चेंज करें वहाँ जाके, कौन सी सिटीज़ बेटर हैं, मेरी वीडियोस देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। और आई होप कि मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिले। कमेंट ज़रूर करें वीडियो के नीचे, और लाइक शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और मैं ट्राई करूँगा कि आप सभी के मैं रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।